नार्धलोक के एक रेगिस्तानी इलाके अमरबेल पहाड़ के वीराने में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बने एक घर में एक 70 साल का साधु अकेला रहता था। आज भी साधु सो रहा था। रात का वक्त था और रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां 2 जवान खूबसूरत लड़कियां कर्णिका और ऐश्वर्या खड़ी थीं। साधु ने उन्हें देखते ही अजीब सी कशिश महसूस की। वो बस उन्हें देखता रह गया और अपनी निगाहें हटा न सका। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम आरोहपुर जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर मदहोश सा हो गया था। उसने कहा, अंदर आ जाइए। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाइए। दोनों लड़कियां वहां लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर में कर्णिका को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें हल्की सी खोलीं, उसने देखा कि साधु उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। कर्णिका एक झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए चादर देने आया था। कर्णिका ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर दोबारा लेट गई। लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। कर्णिका और ऐश्वर्या शुक्रिया अदा करके जाने लगीं तो साधु ने कहा, कहां जा रही हो? तुम जवान लड़कियां हो और आरोहपुर यहां से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके करीब आया, कर्णिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात और रुक जाओ। कर्णिका ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने दोहराया, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। वो अब भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वो उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर, जब सन्नाटा गहरा हो गया था, साधु चुपके से उठा और धीरे धीरे लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर वो ऐश्वर्या के पास जाकर बैठ गया, जो बहुत खूबसूरत थी। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक ऐश्वर्या की आंख खुली और वो घबरा कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में हो, और बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ऐश्वर्या ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेरा और कहा, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर लौट गया। रात को वो अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वो भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं इन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा साधु आखिरकार सो गया। लड़कियों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से आरोहपुर की तरफ जाएगा। लड़कियों ने जब काफिला सुना तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, चलो कल काफिले के साथ निकल जाएंगे। आज की रात और रुकते हैं। साधु यह सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, एक रात और मिल गई। सारा दिन वो उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढली। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल बेचैन था। वो लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें छत की बजाय कोने में सोई हुई लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वो कर्णिका के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक कर्णिका हल्की सी हिली। साधु को लगा कहीं वो जाग न जाए।
वो डर के मारे उठकर ऐश्वर्या के पास चला गया। अब उसने ऐश्वर्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। अचानक ऐश्वर्या की आंख खुल गई और वो चीख पड़ी। साधु ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। वो घबराया हुआ अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐश्वर्या सारी रात सोचती रही, ये साधु मेरे पास क्यों आया? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार सो गई। सुबह हुई। कर्णिका और ऐश्वर्या उठी और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, काफिला आ गया है, अब हमें इजाजत दो। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज में कहा, हां, आना था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। साधु बस सर हिलाया और कुछ न बोला। वो घर के आंगन में बैठा था। ऐश्वर्या ने सर हिलाया। हां, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। कर्णिका बोली, हां, ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। ऐश्वर्या ने कहा, इसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। शाम हुई। इससे पहले कि लड़कियां उसके पास आती, साधु खुद उनके पास आ गया। उसने कहा, देखो, मुझे लगता है कि काफिला अब सुबह तक आएगा। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुको। लड़कियां अब झुंझला गईं। कर्णिका ने तेजी से कहा, हम अब और नहीं रुक सकते, चाहे काफिला आए या ना आए। हम अभी यहां से निकल रही हैं, हमें मत रोको। साधु और करीब आया और बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंच गया तो। उसके लहजे में फिक्र कम और चालाकी ज्यादा थी। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि यह सब कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और ही छुपा था। रात हुई। लड़कियां जो अब साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, कोने में लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वो डर और शक में डूबी हुई थीं और आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। माही ने कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी गुजर जाए। नेहा ने जवाब दिया, हां, बस आंखें बंद करके लेटे रहो जैसे हम सो गई हों। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो बार बार लड़कियों की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वो धीरे से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा। वो काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके सांसों की रफ्तार का अंदाजा लगा रहा हो। फिर वो माही के पांव के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पांव सहलाने लगा। तभी माही की आंख हल्की सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वो फौरन पीछे हट गया। अब वो नेहा के पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक नेहा की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। वो कुछ न बोली, मगर उसकी हरकत ने बता दिया कि वो जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी धड़कनों में घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। सुबह हुई। माही और नेहा उठी और सीधा साधु के पास गईं। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा, हां आया? क्या तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झुंझला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है। अब हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगी। माही ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकलने लगीं, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चीखेंगी।
साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो, माही ने कहा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में नूराबाद जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो? लड़कियों ने गुस्से से कहा, हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना। तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम नूराबाद में किसी को ढूंढने जा रही हैं? साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुको तो यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। लड़कियां चौंक गईं। वो सोचने लगी, इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है, क्यों बार बार हमें रोक रहा है? साधु ने कहा, मैंने कहा ना, बस एक रात और रुको। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें नूराबाद जाने की जरूरत भी न पड़े। लड़कियां अब उलझन में थीं। वो आपस में हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं? उनके जहन में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उन्हें साधु पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा था। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोंपड़ी से बाहर निकल गईं। साधु उनके पीछे भागा और आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गईं तो। काफी दूर जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, लेकिन दिलों में डर और बेचैनी बाकी थी। अचानक साधु हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा वही रहस्य भरा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मत जाओ। अगर आज की रात मेरे साथ इस घर में रुको तो शायद तुम्हें नूराबाद जाने की जरूरत न पड़े। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करने निकली हो। लड़कियां ये सुनकर साखित रह गईं। उनकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। हां, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वो काफी अरसे से लापता है। हमने कई इलाकों में तलाश किया, अब नूराबाद जा रही है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? माही ने चौंक कर पूछा। साधु ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां इस अजीब शर्त को सुनकर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब ये रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वो सोचने लगी। साधु वहीं खड़ा गंभीर और ठहराव से भरा हुआ उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद माही बोली, ठीक है, चलो एक रात और रुकते हैं। नेहा ने हामी भरी। हां, मगर ये आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। साधु का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। लड़कियां और साधु वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे आगे चल रही थीं और साधु पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में वही पुरानी हलचल थी। वो सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है। इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां, जो अब बहुत चौकस हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकन्ना थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। रात के आखिरी पहर जब उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और माही के पास जाकर बैठ गया। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। माही ने एक झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर नेहा के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर नरम सा बोसा दिया। नेहा चौंक कर हड़बड़ा गई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। साधु चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की मिट्टी की दीवारों से छनकर अंदर आई। माही और नेहा जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ देखा जा रहा था। इस बार उन्होंने बगैर कुछ कहे, बगैर साधु से पूछे वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान सलमान बैठा था, खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफाफ सफेद लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था।
माही और नेहा हैरान हो गईं। वो उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा, दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं, जैसे उनके पांव तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगीं, ये तो हमारा शौहर सलमान है। वो भागकर उससे लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। ये पल उनके लिए किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? माही ने कांपते हुए पूछा। सलमान ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं।